किस तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में पूरा अलग अलग देशों का जो तबका है वो उतरा है, वो हम सब जानते हैं। अब तो कनाडा भी आ गया। पहले फ्रांस ने शुरुआत की थी, उसके बाद अलग अलग देश जैसे उतरे हम सब ने देखा। लेकिन अब मसला ये नहीं रह गया। बौखलाहट आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये बौखलाहट इजराइल की है। इजराइल की ऐसी बौखलाहट जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि फिलिस्तीन को जो देश का दर्जा मिलने जा रहा है उसके बाद हालात क्या पैदा हो गए। ये ऐसे हालात हैं जिसके बाद अपने मरते हुए सैनिकों और इजराइल के अंदर पनपी हुई गृह युद्ध जैसे हालातों पर रोक न लगा पाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू कैसे वेस्ट बैंक और गजा के अंदर उत्पातियों का नया झुंड छोड़ चुके हैं। अलग अलग देशों की भी खबरें हैं। खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अच्छा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। पहले वीडियो देखिए। द प्रेस टीवी खबर है। At least 5 civilians were killed after an Israeli drone struck a tent sheltering displaced Palestinians in the central Gaza city of Deir al-Balah. ये खबर आई, Israeli regime launched new strike on Gaza, killing dozens of people, including aid seeker, as it presses ahead with its genocidal war. अब आप सोचिए किस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं। जो खाना लेने आता है, पानी लेने आता है, उसे मार दिया जाता है। सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि कौन है वो? क्यों मार दिया जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीनी है। इसके अलावा अलग खबर देखिए। Is this possible? I don't think it's in Trump's interest. I think that for Trump, Vance and the entire MAGA movement, a war against Iran would actually be a disaster, spelling the failure of all Trump. A war with Iran will lead to a nuclear war. ये साफ कह दिया गया। अगर ईरान के साथ इस बार युद्ध हुआ, जैसा उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि रूस ने भी साफ साफ कहा, वे चेतावनी जारी की है ना कि अमेरिका और इजराइल दोनों बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो साफ कह दिया गया है इस बार न्यूक्लियर वॉर होगी। हल्का फुल्का मत लीजिएगा, ऐसा हल्का फुल्का नहीं लेना है। बड़ा हमला होने जा रहा है, ये साफ साफ बताया गया। अब इनको सुनिए। Have no aggressive intentions against Israel. We are restoring the country. We are tired of the war. We have grown tired of the war for that 10 years. And we want to see the Syrian people reunited. We have a lot of refugees or internally displaced persons. Foreign Minister ने सीरिया के STS-led administration Assad al-Sabini says we have no aggression intention toward Israel during his press conference in Moscow. ये साफ साफ कहा कि हमारा कोई मतलब बहुत बड़ा मकसद नहीं है कि हम लड़ें, युद्ध करें। ये साफ साफ कहा गया है। इसके अलावा देखिए, इट्स एनफ, वी हैव किल्ड एनफ, वी हैव डिस्ट्रॉयड एनफ। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया, हमने काफ़ी कुछ लोग मार लिए और काफ़ी कुछ बर्बाद कर दिया है। ये खबर निकल कर आई गजा से कि सोचिए इनकी मानसिकता ही लोगों की है। अब देखिए। A war crimes complaint against 2 Israeli soldiers to the International Criminal Court over their involvement in the Gaza genocide. The complaint was filed by the Hind Rajab Foundation along with the Global Legal Action Network, which is a legal advocacy group. It focuses on 2 Israeli soldiers believed to be members of the regime's Givati Brigade. The Hind Rajab Foundation said prosecutors have referred. So Belgium prosecutors have submitted as a war crime complaint to the ICC against 2 Israeli soldiers for their allied role in the Gaza. यानी कि इजराइल के 2 सिपाहियों के खिलाफ मोर्चा खोला बेल्जियम ने। उसने बाकायदा पूरे सबूत पेश किए कि कैसे जो गजा है, गजा के अंदर कैसे युद्ध का जो होता है वॉर क्राइम, युद्ध अपराध, उसे अंजाम कोई और नहीं, उसके 2 सिपाही दे रहे थे। लेकिन सिपाहियों की बलिदान देने से क्या होगा? मेन क्या है? मेन है ये आईसीसी ने
योव गैलेंट और इसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को बताया है युद्ध अपराधी। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? अगला देखिए। Witnessed a tremendous media boom in recent years, with thousands of print and visual outlets operating in multiple languages. Media experts say today's journalism and some media groups in the country are exploiting retribution over reflection and emotions over evidence. Independent journalists say this Indian media accused of biased coverage of Israeli imposed war on Iran. अब सोचिए, हमारे देश की मीडिया तो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, सब जानते ही हैं। खैर, इसमें आगे जाइए। public trust due to lack of accountability and credibility. In recent months, some media outlets in India have been accused of promoting a pro-Israel narrative with reference to the regime's ongoing genocide in Gaza. In recent week, the Iranian embassy in New Delhi also observed a similar smear campaign against the Islamic. खामेनेई साहब की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी उन लोगों को दी है जो मजाक उड़ाने में लगे पड़े हैं, खासकर हमारे देश की मीडिया भी, जिन लोगों ने खामेनेई साहब के लिए मोसाद के एक टुच्चे से ट्विटर हैंडल की वजह से उन्होंने चला दिया। उसमें उन्होंने लिखा था खामेनेई साहब तो ड्रग्स लेते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। उस पर भी लताड़ लगाई है और बाकायदा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए अगली खबर देखिए। यमन के ड्रोन pierced Israel missile systems as Sanaz urged Muslim worldwide to rise up for Gaza। तो यमन का तो क्या किया जा रहा है आप देख ही रहे हैं। वहीं शेख कासिम में हिजबुल्ला विल नेवर सरेंडर हैंड ओवर इट्स वेपन। इन्होंने कह दिया कि हिजबुल्ला यानी कि किसी भी कीमत पर सरेंडर करेगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी आ जाए, किसी भी कीमत पर हम सरेंडर करने जा रहे नहीं हैं। आइए अगली खबर जर्मनी से निकली। जर्मनी सेज प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन स्टेट मस्ट बी बिगिन नाउ। यानी जर्मनी कनाडा के बाद अब जर्मनी ने भी कह दिया कि भैया हम तो फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने जा रहे हैं, अगर किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है तो पड़ता रहे। अब आगे अगली खबर देखिए। ये वीडियो मैंने आपको दिन में भी दिखाई थी, कैसे एक्टिविटी की जा रही है। ये गज़ा के अंदर बने हुए जो अलग अलग हैं, क्या नाम है, मस्जिद है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले आपको मालूम है कैथोलिक चर्च को बनाया था तो उसकी लपेटे में आ गए थे। अब ये है कि एक एक करके मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। सीरियन मीडिया रिपोर्ट्स दैट एन इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटेड। ये जबलिया इलाका है, वहाँ पर सीरिया में हमला किया गया, उसके बाद की तस्वीर निकल कर सामने आई। और देखिए वीडियो, लेबनान से निकली तस्वीरें देखिए, ये देखिए। तो एक बड़ा धमाका, उसके बाद उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं। इसके अलावा और देखिए तो मस्टर्ड कॉलर्ड, ये देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीर निकल कर सामने आई। किसी ने वीडियो अपने कार से बनाई है, एक नहीं दो जगह ये सब वीडियो है निकल कर आया, कैसे उस पर हमला किया गया। सोचिए कितना बेतहाशा धुआं। आगे देखिए, ये सेटलर्स सेट फायर टू फिलिस्तीन के जो जाने वाले उन पर यह हमला किया गया। अलग अलग तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर इजराइल बहुत बेचैन है। बेचैन इसलिए क्योंकि इजराइल को मान्यता मिलने जा रही है और उस मान्यता के बाद क्या करेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।